ने जिस तरह से कल कायराना हरकत करते हुए हमारे देश के निर्दोष नागरिकों की हत्याएं की है, इस नृशंस हत्याकांड का जोधपुर का व्यापारिक समुदाय घोर विरोध करता है। और मोदी जी आपको हम आश्वासन देते हैं कि हम सारे व्यापारी मिलकर, देश के व्यापारी मिलकर तन मन धन से आप सहयोग करेंगे, हम जी जान लगा देंगे। आप पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दें कि उसकी 7 पीढ़ियां तक उस जवाब के कारण थरथराए। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जिस तरह से पुलवामा अटैक हुआ, ये भी इस तरह से एक ऐसा कांड होना हुआ है। और उसके ऊपर मोदी जी आप ऐसा काम करें कि हमें पहले भी आप पे नाज था, और आप पे नाज हो। सारे देश में ही नहीं, पूरे संसार ने इस संसार के सबसे बड़े कायराना हमले की निंदा की है। जिस तरह से हमास ने इजराइल पे हमला किया था, उसी तरह इस घोर कायराना पाकिस्तानी हमले ने हमारे 27-28 निर्दोष नागरिकों की हत्याएं की है। ये हम और पूरा संसार नहीं भूलेगा। कश्मीर में लगातार 2 वर्षों से करीब 3.25 करोड़ लोग पर्यटक के रूप में जा रहे थे। कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हमारे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग घूमने जा रहे थे। उस पर ये गहरा कलंक है और पाकिस्तान का नाम ब्रैकेट में भिखारिस्तान है, और ये भिखारिस्तान अब बचेगा नहीं। नाम बताओ आपका। दशरथ प्रजापत, नई सड़क, जोधपुर। आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर के तत्वाधान में राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में सभी अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर न्यायिक कार्यों में हिस्सा लिया, भाग लिया, और आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया और 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तथा साथ ही सरकार से मांग की गई है कि जो जम्मू कश्मीर में पहलगांव में ये आतंकी जो हमला हुआ है, इसकी पूरे दुनिया में और देश में और लोगों में भारी रोष है और ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति नहीं हो। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि कोई ठोस कार्यक्रम बने ताकि ऐसी घटनाएं बार बार नहीं हो। शिवलाल बरवड़, महासचिव, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर। आज एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा पहलगांव में जो आतंकवादियों द्वारा कायराना कृत्य किया है, उनकी हम एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा भर्त्सना करते हैं और केंद्र सरकार का आह्वान करते हैं कि ऐसे कृत्यों को न हो, इसके लिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और आने वाले समय में उनको यदि सबक नहीं सिखाया गया तो हमारे लिए बहुत ही दुखदायी होगा। आम वहाँ का जो कृत्य किया गया है, एक आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन उन्होंने धर्म को नाम पूछ के कि आप हिंदू हो या मुसलमान, उनको जो उन्होंने ऐसे कृत्य किए कि नाम पूछकर गोली मारी है। ऐसे कृत्यों की हम बहुत बहुत भर्त्सना करते हैं। रावत राम बिंजारिया, एडवोकेट। जिसमें आतंकियों का सफाया होगा, क्योंकि पिछले कई साल से कश्मीर घाटी में एक तो डेवलपमेंट हो रहा था, एक टूरिज्म बढ़ रहा था और एक लोग बड़ा वहाँ जाके शांति फील करते थे। तो ये तकलीफ पाकिस्तान को थी, पीओके वालों को थी। उन्होंने ये जो घिनौना काम किया है, उसकी निश्चित तौर पे उनको दंड मिलेगा। और जो अगर कहीं सर्जिकल स्ट्राइक भी करनी पड़ी तो निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी यशस्वी वो जरूर सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे और इसका बदला हम जरूर लेंगे और सब आतंकियों को गिन गिन के हम मारेंगे। और आइंदा से मेरा ये मानना है कि उन्होंने हरकत की है वो पाकिस्तान के बहुत बड़ी खिलाफ जाएगी और पीओके को भी हम जल्दी से जल्दी भारतवर्ष में मिलाएंगे। मैं अजय पाल सिंह, अध्यक्ष सिख समाज राजस्थान। आज भारतवर्ष में जब पहले भी इस तरीके से पुलवामा कांड हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी वो वाकई एक पूरी दुनिया को बताने वाली चीज थी कि हिंदुस्तान का नागरिक हम कैसे सेफ रख सकते हैं और कैसे इतने सालों सेफ रहा। उसी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक फिर होनी चाहिए और पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए और पाकिस्तान को वो डायलॉग याद दिलाना चाहिए, दूध मांगोगे खीर देंगे, अगर कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। आज हिंदुस्तान के हर नागरिक, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, आज उसके जख्म को फिर कुरेदा गया है। उसके जख्म में मरहम लगाने के लिए हम भारत सरकार से निवेदन करेंगे, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, गृह मंत्री जी से, कि वो कोई जरूर ऐसा कदम उठाए कि भारत में जो आपसी भाईचारा है उसको कायम रखने के लिए हम हर प्रयास करने में सफल रहेंगे। मेरा नाम देवेंद्र सिंह शंटी है, राजस्थान सिख समाज यूथ विंग का अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। विदित है, ये बेहद अमानवीय, अकल्पनीय और हृदय विदारक जो है घटना कल पहलगांव में हुई है।
जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों को इन्होंने धर्म के आधार पर, धर्म पूछकर जो है मारा है, ये बेहद दुखद है। दूसरी बात जो इससे सीखने योग्य है, जो हमारा सनातन धर्म जातियों में बटा हुआ है, हमारे लिए सोचने का विषय है कि उन्होंने जाति नहीं पूछी है, उन्होंने धर्म पूछा है। तो ये समय आ गया है कि हम इस घटना के बाद एकजुट हों। तीसरा सबसे जरूरी चीज, आज की तारीख में जो हमारा भारतवर्ष है वो बहुत सेफ हाथों में है। जो एक कल की घटना हुई है, मैं निश्चित तौर पे बता सकता हूँ, जिस प्रकार सऊदी अरब से मोदी जी ने तुरंत अमित शाह जी को डायरेक्ट किया और वो इमीडिएट वहाँ कश्मीर के लिए रवाना हुए। उसके बाद 20 दौरे में छोड़कर मोदी जी वापस जयपुर पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही उन्होंने गाड़ी में बैठने के बजाय सबसे पहले अजीत डोभाल एवं डिफेंस सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की। ये अपने आप में दर्शाता है कि आगे के लिए हम पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं जवाब देने की। इसके अतिरिक्त सेना के जो तीनों स्टाफ हैं उनको उन्होंने हेड चीफ ऑफ द स्टाफ को तैयार रहने के लिए कहा है। तो आप ये मान के चलिए आने वाले समय में पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है और पूरा भारतवर्ष अपने शीर्ष नेतृत्व से ये कहेगा कि हमें जो है आपके जवाब की प्रतीक्षा है और हम इसके लिए आपकी ओर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं राजन सिंह, संयोजक जयपुर सिख गुरुद्वारा प्रबंधक। देखिए, हम राजस्थान पुलिस के सभी सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और जो दुखद घटना गई उससे सभी लोग इस समय, सभी के चेहरे के उदासी है, सभी शोक के अंदर हैं। एक कायराना हमला पड़ोसी देश के द्वारा सुनियोजित तरीके से जिस प्रकार करवाया गया है उसके संबंध में, और जयपुर के एक सपूत को भी अपना जीवन देना पड़ा है। आज पूरा जयपुर शहर उदास है कि हमारे में से एक नागरिक ने अपना जीवन खोया है, वो भी कायराना हमला है। डरपोक किस्म के लोग हैं, छुप करके वार करते हैं। भारत सरकार से पुरजोर तरीके से मांग करता है, मैं ही नहीं करता, देश, पूरा देश कर रहा है, देश का हर नागरिक कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि पाकिस्तान से फाइनल लड़ाई लड़ ली जाए। 140 करोड़ का देश के 40 करोड़ नवयुवक फौज में जाने के लिए और सीमा के ऊपर अपनी जान की बलिदान लगाने के लिए, अपनी वीरता दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। एक आह्वान हो जाए भारत सरकार का, गली गली और गांव गांव में नवयुवक जो है युद्ध के अंदर लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। पाकिस्तान को वो सबक सिखाना है जो सबक इजराइल ने गाजा को सिखा दिया। आज वो भीख मांग रहा है, वार्ता के लिए हाथ कर रहा है, मिमिया रहा है। इसलिए हम बहुत कठोर कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं, अपेक्षा भी रख रहे हैं। एक मजबूत सरकार है। हमारी राजनीतिक लीडरशिप को अत्यधिक सूझबूझ के साथ, रणनीति के साथ सेना को फ्री हैंड करना चाहिए। हमारे सेनाध्यक्ष बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। अविलंब ये कार्रवाई तुरंत अमल में लानी चाहिए। जी, आपका परिचय? मेरा नाम वासुदेव सिंह है। हमारे सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों का संगठन है राजस्थान सेवानिवृत्त का, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। एडिशनल एसपी से मैं रिटायर्ड हूँ।